अगर पेशेंट को ऐसे जैसे हृदय फड़फड़ाने लगे, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसका एकदम घबराहट होने लगे, तो ये एक तरह का एरिथमिया है। अगर हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम हो तो भी एरिथमिया होता है, क्योंकि उस समय हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में सप्लाई करना होता है। हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब तो हार्ट को ज़्यादा चलना पड़ता है, उस समय भी हार्ट बीट ज़्यादा होती है। अगर हार्ट अटैक हुआ है तो एरिथमिया होगा। अगर उसको हार्ट फेलियर है तो एरिथमिया होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। कभी कभी दिल की धड़कन नॉर्मल तरीके से बीट नहीं करता, कभी अचानक तेज धड़कता है तो कभी बहुत धीरे चलता है। इसी स्थिति को अरिथमिया कहा जाता है। तो आप लोगों ने समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। नमस्कार, मैं मोप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर संजय जंग बहादुर सिंह। सर, हमारे शो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, अरिथमिया के बारे में कभी सुनने में नहीं आया, ये असल में क्या है? अरिथमिया एक तरह का एबनॉर्मलिटी है हार्ट के लिए। हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो 60 to 100 के बीच में उसका रिद्म होना चाहिए, हार्ट बीट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर उससे नीचे गया 60 से नीचे वो ब्रैडीकार्डिया होता है, और उससे ऊपर गया वो टैकीकार्डिया होता है। तो टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया ये दो तरह के एरिथमिया होते हैं। हार्ट में प्रॉब्लम क्या होता है जिसके लिए एरिथमिया होता है? हार्ट में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक तो जैसे हार्ट अटैक आया उसके बाद भी एरिथमिया हो सकता है। दूसरा कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट होता है, उसमें भी एरिथमिया होता है। तीसरा हार्ट के अंदर हार्ट को चलने के लिए अपना इलेक्ट्रिक फंक्शन होता है, उसमें भी कोई एबनॉर्मलिटी हो तो भी एरिथमिया होता है। समझे कैसे कि एरिथमिया हुआ है? अगर पेशेंट को ऐसे जैसे हृदय फड़फड़ाने लगे, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसका एकदम घबराहट होने लगे, उसको बेचैनी जैसा महसूस हो, और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन हार्ट के साथ उसका हार्ट बीट भी बहुत तेज़ी में चल रहा हो, तो ये एक तरह का एरिथमिया है। मतलब यही सिम्टम्स है? नहीं, सिर्फ यही सिम्टम्स नहीं है, और भी सिम्टम्स हैं, जैसे धड़कन बढ़ना, फड़फड़ाना, पसीने आना, घबराहट होना, चारों मतलब वो अपने आप को बेचैनी महसूस करता है। अरिथमिया होने का कारण क्या है? अरिथमिया होने का कारण मैं अभी बताया, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ठीक है, और कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, उसके बाद इलेक्ट्रिक फंक्शन ऑफ द हार्ट में कोई किसी तरह की अबनॉर्मलिटी। धड़कन तेज होना या थम जाना क्या हमेशा अरिथमिया होता है? धड़कन बढ़ना और थम जाना दोनों एरिथमिया ही है, लेकिन अब कौन सा आपको मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है, ये ईसीजी करने के बाद देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे कारण हैं। दूसरा, थायराइड में भी एरिथमिया होता है, जिसमें कि टैकीकार्डिया बहुत तेज़ होता है। अगर हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम हो तो भी एरिथमिया होता है, क्योंकि उस समय हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में सप्लाई करना होता है। हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब तो हार्ट को ज़्यादा चलना पड़ता है, उस समय भी हार्ट बीट ज़्यादा होती है। ये डेंजरस हो सकता है? हाँ, एरिथमिया, कुछ एरिथमिया है जो डेंजरस नहीं है, और कुछ एरिथमिया है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं। जैसे कि एरिथमिया है आपको कि हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस समय हार्ट बीट बढ़ जाता है तो वो डेंजरस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बैठे हुए हैं और हमको धड़कन एक बार एक बढ़ गया, कुछ एरिथमिया होते हैं कि थोड़ी देर तक मतलब वो हार्ट बीट बढ़ा रहेगा और फिर अपने आप, इसको एफिब्रिलेशन बोलते हैं, आर्टेरियल फिब्रिलेशन। मतलब ये डेंजरस नहीं है? नहीं, ये डेंजरस है। अच्छा। लेकिन वो कुछ अगर मान लीजिए जैसे फॉर कुछ सेकंड्स के लिए हो रहा है
तो उसको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन कुछ एफिब्रिलेशन ऐसा होता है जो कंटिन्यू होता है, वो परसिस्ट करता है लॉन्ग समय तक, तब तो उसको डिफिब्रिलेटर देना पड़ता है। फिर उसको मेडिकली भी उसको हमको मैनेज करना पड़ता है। एरिथमिया ना हो इसलिए क्या करना पड़ता है? एरिथमिया ना होने का तो कोई ये अभी तक कोई मतलब ऐसा कॉज बहुत ये नहीं है। कॉज यही है कि हार्ट अटैक ना हुआ हो। अगर हार्ट अटैक हुआ है तो एरिथमिया होगा। अगर उसको हार्ट फेलियर है तो एरिथमिया होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर उसको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है तो भी एरिथमिया होगा। तो ये सब अगर प्रिकॉशन लेना है तो हमको पहले जितना अर्ली हो सके एक बार इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी और ये सब सारे प्रोसीजर्स करके देख लेने का। अगर हार्ट नॉर्मल है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हार्ट में कोई डिफेक्ट है तो उसका आगे सॉल्यूशन है, उसका इलाज है। इस तरह से हम मतलब उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसका इलाज कैसे होता है? इसका इलाज बहुत तरह से होता है। एक तो जैसे हार्ट अटैक हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हार्ट का जो मसल्स मर जाते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, लेकिन वो वहाँ डिले होता है, या तो उसके कारण भी एरिथमिया होता है। अगर वो बहुत मतलब थ्रेटनिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो हम लोग उसमें आईसीडी डालते हैं या फिर पेसमेकर लगाते हैं। तो पेसमेकर लगाने से और आईसीडी डालने से लाइफ थ्रेटनिंग का ये कम हो जाता है। फिर हार्ट भी नॉर्मली हो जाता है, लगभग हार्ट बीट नॉर्मल हो जाता है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या बोला। अगर इस बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।